काल हर कष्ट। माता ने क्या कह के पुकारा, जय गज बदन सडानन माता। किसको कहा? भगवान शंकर की पत्नी को, भवानी को। अब इस बालक के सौभाग्य देखो, जन्म किसी और ने दिया, पालन किसी और कर रही है और शक्ति किसी और दे रही है। आपने लोग कहवे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भैया तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू आजा। ब्रज की भाषा में कहवे, अरे तेरी माँ ने तो दूध पिलाया ही ना, तू कहां लड़ेगो? दूध पिलाया हुए है तो लड़ लो। अब कहते हैं जिसने एक माँ का ही दूध पिया वो ही ऐसी बात करता हो, उसने तो जन्म गंगा से लिया और 6 कृतिकाओं का दूध पिया और भवानी का अनुसरण किया। जे के 8 मैया हो महाराज, बा काऊ पे बदेगो ना बदे भैया, बा काऊ पे ना बदे। कहते सजनों, इस तरह लाला का भाव अनुसरण। सूत जी महाराज कहते, हे मुनि गणों, हे संत गणों, हे हंस गणों, सरकंडे वन में ये लीला घट रही है। इसी सरकंडे वन में अब बंटवारा कैसे बने, तो नारद जी ने कह दिया भाई 6 महीना एक मैया रखेगी, 6 महीना एक मैया रखेगी, इस तरह तुम 6 महीना इसका पालन करो। यही कारण है, वेद शास्त्र भी कहते हैं कि माता का दूध बेटा बेटी को कितने दिन पाना चाहिए? 6 महीना तक। 6 महीना से पहले तो बाहर का पानी भी बेटा बेटी को नहीं पिलाना चाहिए। और यही बात साइंस कहती है। नर्स डॉक्टर खूब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई इसको बाहर की वस्तु मत देना, पर हम लोग अनाड़ी लोग, हमारे रिश्तेदार नातेदार जाएंगे हॉस्पिटल में समाचार लेवे, मामा फूफी ताऊ ताई, और देंगे चाय का घोटा, ले भाई बालक होयो नयो नयो दूध पिलाओ, लो चाय का घोटा, लो चाय का घोटा। पर हम समझते नहीं है बाहर की वस्तु अभी बच्चे को नहीं देनी। अब इतनी माता बहन है, इसलिए हमें संस्कार रूपी बात भी सिखानी चाहिए नहीं, इसलिए सिखा रहे हैं कि 6 महीना तक माँ का दूध ही बेटा बेटी को पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ की सारी शक्ति बेटा बेटी में आवे। अगर माँ का दूध बेटा बेटी पिएगा तो बाकी हड्डी भी मजबूत होंगी, बाका शरीर भी मजबूत होगा और बाकी बुद्धि तेजस्वी होगी। और बाहर का डिब्बे का दूध पिला दिया तो महाराज डिब्बा ही बन जाएगा। आजकल असली दूध नहीं आ रहा, डिब्बे का दूध आ रहा है। अब तुम्हें खुद विचार करना है, डिब्बा बनाना है या पहलवान बनाना है। अब पहलवान बनाना है तो अपना ही दूध पिलाओ, बाहर का ना। इसलिए नई बहू आवे तो उनसे यही बात सिखावे कि बेटा बेटी को खुद का दूध पिलाए। ये कार्तिकेय जी की कथा से सीख मिल रही है। अगर हम नहीं बताए तो भी हमें पाप का घड़ा लगे, इसलिए बताना हमारा फर्ज है और मानना तुम्हारा धर्म है। इस तरह सज्जनों, 6 ऋषि मुनियों की पत्नियों ने उस कार्तिकेय जी को रखा। 6 महीना तो यानी कितने साल निकल गए? 3 साल। अब 3 साल बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए। हे दीनानाथ, हे देवों के देव महादेव, हे जगतपति, हे कल्याणपति, आपका तेजस बिंद ने अवतार ले लिया, जरा तुम्हें उसकी याद नहीं आई? अब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे तेजस बिंद ने अवतार ले लिया, लेकिन यहाँ दूसरी भवानी और बैठी है। अगर या को पतो लग गो तो यूं कह देगी कहीं दूसरो घर ढूंढ रखे हुए, तो मैं तो यहाँ से डर रहा हूं। भगवान शंकर
नारद जी के बीच में वार्तालाप होते हैं। नारद जी उस पुत्र को 6 कृतिकाओं से लेके आते हैं। कहते हैं, हे कृतिकाओं, अब ये पुत्र देव देव महादेवम गिरिजासु महाप्रभु जातु धावम महाप्रभु शंकरम रूपम पुत्रम। ये शंकर का रूप है, पुत्र है, इसलिए इसको वहां ले जाने दो। अब 6 कृतिकाओं की पत्नी रोने लगी, बिलखने लगी। नारद जी ने समझाया, भाई ये देव कार्य के लिए प्रकट हुआ है, राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुआ है, तुम इसको अपना मत समझो। इस संसार में अपने नाम की कोई चीज है ही नहीं। है क्या? कोई चीज नहीं है, सब पराया है, अपना कुछ नहीं है। अपना तो केवल हरि की भक्ति है, हरि की दया है। कैसे सज्जनों, कार्तिकेय जी को समझा, कृतिकाओं को समझा कर नारद जी लाते हैं भगवान शंकर के पास उस छोटे से बच्चे को। देव देवं प्रजानाथम तत् किमं भवते मुने वधेन दानि कृपानय शिवलीला